आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर का सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड वीडियो। तो इसमें चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 20,9,12, क्वेश्चन मार्क 6,5,2,1,0,2,0,1 इस तरह से ये नंबर दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं कि दो सीरीज़ दिख रही है, दोनों सीरीज़ को अलग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज़ है उसको लेते हैं, क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज़ एक एक नंबर छोड़ के लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो ये है 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 5, फिर 3 और फिर 1, ठीक है। तो इसमें देखेंगे डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे उल्टा डिफरेंस देखते हैं हम लोग रिवर्स साइड में। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे भी आ रहा है 2, यहाँ पे नहीं मालूम है, यहाँ नहीं मालूम है। तो अभी देखते हैं कि हम इसको उल्टा ऐड करके देखते हैं। तो 1 में 2 को ऐड किया तो क्या आ गया 3, 3 में 2 को ऐड किया तो आ गया 5, और 5 में 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, और 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी सीरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक्यूरेट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम मिसिंग नंबर खोजेंगे तो हमें मिसिंग नंबर क्या दिखेगा, यहाँ पे 7 दिखेगा। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 125, 64, 27, 8, क्वेश्चन मार्क 0। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 125 है। 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 64 है, तो 64 जो है 4 का क्यूब होता है। ये 27 है, ये 3 का क्यूब होता है। 8 है, ये 2 का क्यूब है, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है। और फिर यहाँ पर 0 दिया है, तो 0 का क्यूब, ओके। तो अगर हम यहाँ पे खोजें, ये है 125, 64, 27, 8, हमारे सीरीज में क्या नहीं दिया है, 1 नहीं दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में देखो क्या दिया हुआ है 336, 210, 120, क्वेश्चन मार्क 24, 6 और 0, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखते हैं क्या दिख रहा है। यहाँ पे लिखते हैं 336, 336, यहाँ पे 210, यहाँ 120, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये, फिर यहाँ पर 24 और ये 6 और ये 0। तो अगर 336 को अगर हम देखें तो ये जो है, अगर मैं 7 का क्यूब करूँ तो क्या आएगा 343, और अगर मैं उसमें से 7 को माइनस कर दूँ, मतलब उसी नंबर का क्यूब करके उसी नंबर को माइनस करता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 336। अब ये 7 है, ये कम हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 6 का क्यूब लेता हूँ। 6 का क्यूब 216, और उसी में से 6 को माइनस करता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाता है 210। ये भी राइट हो रहा है। तो अभी 6 से एक नंबर कम आया, मैं 5 का क्यूब लेता हूँ। तो 5 का क्यूब कितना आएगा 125, और उसमें से 5 को ही माइनस करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारा 120। ये भी राइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 24 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 का क्यूब लेते हैं। 3 का क्यूब लिया तो 3 का क्यूब होता है 27, और उसमें से 3 को माइनस किए तो ये आ जाएगा 24। यहाँ पर 2 का क्यूब लेंगे, और 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 6। ये भी राइट हो रहा है। ये 1 का क्यूब लेंगे और उसको 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे सब राइट आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 लिया था स्टार्ट में, फिर 6, फिर 5, यहाँ पे तो क्या बच रहा है 4। तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 16, और उसी में से 16 को माइनस कर देंगे। तो 16 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आता है देखिए,
4 का क्यूब 60 नहीं होता, एक मिनट, 64 होता है। 4 का क्यूब 64 और उसमें से 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 60। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या है? 60 है। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? 55 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 29 है, फिर 19 है, फिर 11 है, 5 है, 1 है। तो इसमें हम उल्टा चलते हैं कि 1 में कितना ऐड किया जाए, 1 में कितना ऐड किया जाए कि 5 आ जाए। तो 1 में मैंने 4 ऐड किया, आ गया 5। 5 में मैं कितना ऐड करूँगा? 11 आ जाएगा। तो 5 में मैं 6 ऐड करूँगा, 11 आ गया। 11 में मैं कितना ऐड करूँगा कि 19 हो जाए? तो 11 में मैं 8 ऐड किया, आ गया 19। ठीक है, तो 19 में मैं क्या करूँगा? 10 ऐड करूँगा। यहाँ पे 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 ऐड कर रहा हूँ, फिर 10 ऐड किया, तो क्या आ गया? 29। अब तक राइट जा रहा है। तो 10 के बाद अब क्या करूँगा? मैं यहाँ पर 12 ऐड करूँगा। कितना ऐड करूँगा? 12 ऐड करूँगा, और 12 ऐड करूँगा तो मेरा यहाँ पर आएगा 41 आ जाएगा। और 41 में मैं 14 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 55। तो यहाँ पे मेरी सीरीज एकदम सही जा रही है। इसका मतलब मेरा मिसिंग नंबर क्या है? मेरा मिसिंग नंबर 41 है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 में आते हैं। 0, 3, 8, 15, क्वेश्चन मार्क, 35, 48, 63। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसी को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, एक नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के, यहाँ पर भी एक नंबर छोड़ के। ठीक है, तो ये लिया मैंने 0, 8, ये क्वेश्चन मार्क, और ये 48। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेकर 1 को माइनस कर दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेके वहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 1 माइनस कर दे रहा हूँ। 2 का स्क्वायर नहीं लूँगा मैं यहाँ पर, मुझे सभी नंबर्स लेने होंगे लगता है। तो 3, 4, 3, 9, 15, 16। तो यहाँ पे मैं पूरी सीरीज ही ले लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, पूरी सीरीज लेता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं। पहला जो नंबर है कितना है? 0। तो ये है 1 का स्क्वायर किया, 1 माइनस किया, तो ये आ गया 1 माइनस 1, 0। फिर दूसरा नंबर है 3। 3 का मैं स्क्वायर 3 है, तो क्या करता हूँ मैं? 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, और 1 माइनस किया, आ गया 3। फिर ये 8 ले रहा हूँ मैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 1 गया 8। अब क्या कर रहा हूँ मैं? 15 लिया, तो क्या है ये? 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 आ गया 15। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बाद में लेते हैं। फिर 35 है, 35 है, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1। ठीक है, फिर 36 माइनस 1, 35। फिर यहाँ पे 48 है, क्या करता हूँ? 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 या 48। फिर क्या करता हूँ? 63, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 आ गया 63। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे 1 लिया था, 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे 5 नहीं लिया है। 6 है, 7 है, 8 है, तो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ मैं। 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 क्या जाएगा? 24। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या होगा यहाँ पर? 24 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 75, क्वेश्चन मार्क, 45, 33, 23,
15, 9 और 5। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं और डिफरेंस देखते हैं। तो 5 में मैंने जो है 4 ऐड किया तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब 9 में कितना ऐड करूँगा, 15 आ जाएगा। तो 9 में मैंने 6 ऐड किया तो आ गया 15। अब 15 में कितना ऐड करूँगा तो 23 आ जाएगा। तो मैंने 8 ऐड किया तो आ गया 23। फिर 23 में मैं अब क्या है यहाँ पे दिख रहा है, 4 ऐड किया, 6 ऐड किया, 8 ऐड किया। अब क्या ऐड करूँगा, 10, तो आ गया 33। अब 33 में मैं क्या करूँगा, 12 ऐड करूँगा तो आ जाएगा ये 45। अब 45 में मैं अब क्या ऐड करूँगा, 14 ऐड करूँगा। ओके, तो 14 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 59। और 59 में मैं 16 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 75। तो इस तरह से मेरी सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो इसमें मैं मिसिंग नंबर खोजूँगा तो मिसिंग नंबर क्या दिखेगा, 59 दिखेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 59 आ जाएगा मिसिंग नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 है, 24 है, 35 है, क्वेश्चन मार्क, 63, 80। ये 15 है। ओके, तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करके उसमें 1 माइनस कर दूँ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 आ जाएगा 15। फिर क्या करूँगा मैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 आ गया 24। फिर 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 आ गया 35। फिर 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 आ गया 48। फिर 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 आ गया 63। और 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 आ गया 80। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारी सीरीज एकदम सही जा रही है। तो अगर मिसिंग नंबर खोजेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि 48 इज़ द मिसिंग नंबर। तो यहाँ आ जाएगा 48 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6, 8, 9, 12, 14, 18, क्वेश्चन मार्क, 36, 30। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 सीरीज दिख रही है हमें। तो दोनों सीरीज को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले सीरीज को लेते हैं, एक क्वेश्चन मार्क, एक छोड़ के, एक छोड़ के, एक छोड़ के, एक छोड़ के। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 है, 9 है, 14 है, क्वेश्चन मार्क है, 30 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 में मैं कितना ऐड करूँगा तो 9 आएगा। तो 6 में 3 ऐड किया तो 9 आया। अब 9 में कितना ऐड करूँगा कि 14 आ जाए। तो 9 में मैंने 5 ऐड किया तो 14 आ गया। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, तो मैंने 3 ऐड किया, 5 ऐड किया। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है। ऑड नंबर ऐड हो रहा है। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9। तो पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ। अब क्या करते हैं, 7 ऐड करते हैं। 14 + 7, 14 + 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 में अब क्या ऐड करता हूँ मैं, 9 ऐड करता हूँ। 9 ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 30। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो कौन सा नंबर मिस हो रहा है, तो यहाँ पे 21 मिस हो रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 11, 10, क्वेश्चन मार्क, 100, 1001, 1000 और 10,001। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मिसिंग नंबर वाला सीरीज ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले 11 था, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 1001 है, फिर 100001 है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले यहाँ पर कोई जीरो नहीं है बीच में, यहाँ पर मालूम नहीं, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें एक ही जीरो हो। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 101। ओके, तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
20 में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये 27 है। ओके, 27, 44, 61, 78 और 112। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस खोजेंगे तो डिफरेंस हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस है ये 17 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी जो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 17 का आ रहा है। यहाँ पे 17 आ रहा है और यहाँ पे नहीं पता हम लोगों को, तो क्या करते हैं 27 + 17 आ जाएगा 44 और 44 + 17 आ जाएगा 61, 61 + 17 आ जाएगा 78 और 78 + 17 और ये आएगा हमारा 95 और 95 + 17 ये आ जाएगा हमारा 112। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो रही है। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, मिसिंग नंबर है 95। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।